तो हम लोग जो कर्ण के ऊपर जो चर्चा हम लोगों ने शुरुआत प्रारंभ किया था पिछली बार, तो उसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो आज का जो शीर्षक है, ये जो पूरा विषय हम लोग आज चर्चा करेंगे, कुछ कुछ प्रसंग चर्चा करेंगे विषय के, पर उसको जो शीर्षक मैंने दिया है कि ये जो शीर्षक है, ये सिर्फ कर्ण के लिए नहीं है, ये एक्चुअली हमारे लिए लागू होता है कि हाउ वी शुड नॉट बी पीपल और इवेंट सेंट्रिक बट प्रिंसिपल सेंट्रिक। हमको लोगों और जो इवेंट्स, क्या बोलते हैं, प्रसंगों, ओके, लोगों और प्रसंगों के आधार पर अपने जीवन को नहीं जीना है, लेकिन तत्वों के आधार पर जीवन को जीना चाहिए। ओके, ये जो है, ये शीर्षक या ये लर्निंग को मैंने एक शीर्षक बनाया है, सो हम लोग आज जो भी चर्चा करेंगे इस शीर्षक के अराउंड हम लोग चर्चा करेंगे। हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से कर्ण के जीवन को हम लोग आगे समझ सकते हैं। तो पिछली बार जब हम लोगों ने चर्चा की थी कर्ण के जीवन के बारे में, तो हमने कर्ण के पिछले जन्म के बारे में चर्चा की थी कि किस प्रकार से कर्ण एक दुर्दम नाम का एक असुर था पिछले जन्म में, और कैसे उसने तपस्या द्वारा सहस्त्र कवच प्राप्त किए थे, और फिर नर नारायण ऋषि के साथ युद्ध करने में उसके 999 कवच वो खत्म हो गए, और फिर आखिरी कवच जब उसका समाप्त होने वाला था, तब वो उसने जाकर भगवान सूर्यदेव का आश्रय लिया था, और फिर सूर्यदेव ने नरनारायण ऋषि से कहा था कि जब आप अपना अवतार लेंगे द्वापर युग में, तब उस समय इस कर्ण को मैं भेज दूंगा। कर्ण मतलब इस दुर्दम को, इस सहस्त्र कवच को मैं उस वक्त भेज दूंगा, और तब आप उसको मार सकते हैं। तो ये वही कर्ण है जो पिछले जन्म में सहस्त्र कवच था। तो और फिर हमने पिछली बार ये भी चर्चा की थी कि जब हम लोग ये पिछले जन्म की बात करते हैं, खास करके शास्त्रों में हमको अनेक पात्रों के बारे में ये पता चलता है कि इसका पिछला जन्म ये था, उसका पिछला जन्म ये था, वो था, वो था। तो ये जो पिछले जन्म के बारे में जो इतनी चर्चा होती है शास्त्र में, तो इसका मूल्य क्या, मतलब इसकी जरूरत क्या है? तो इसका कारण ये है कि शास्त्र चाहता है कि हम, हमारा जो दृष्टिकोण है किसी भी व्यक्ति और प्रसंग को देखने का, वो उस व्यक्ति और प्रसंग को उस समय में सीमित ना रखे, लेकिन पूरी तरह से उस व्यक्ति या प्रसंग को समझने की कोशिश करे कि जो भी कुछ हो रहा है सिर्फ उसी समय के कारण नहीं हो रहा है, लेकिन इसके पीछे भी कुछ ना कुछ एक इतिहास है, और वो इतिहास हम लोग ये जन्मों द्वारा, ये अलग अलग जन्मों द्वारा समझने की कोशिश करें। सी इट इज, क्या कहते हैं ना, इन्फरेंस रिलेटेड अप्रोच, लाइक ओके, इसका पिछला जन्म ऐसा था इसलिए ये ऐसा था, इसका पिछला जन्म ऐसा था इसलिए ये ऐसा था, तो मेरे साथ अगर कभी कुछ हो रहा है, तो मुझे समझना चाहिए कि मेरे भी पिछले जन्मों में मैंने भी शायद ऐसा कुछ किया होगा जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। ओके, सो दैट इज हाउ हम लोगों को अपने जीवन में इसको अप्लाई करना चाहिए। तो अब शुरुआत करते हैं कि कर्ण के जन्म से। ओके, तो महाभारत में बताया गया है कि किस प्रकार से कर्ण का जो जन्म था, ये जन्म एक तरीके से इनऑस्पिशियस जन्म था। इनऑस्पिशियस इसलिए था क्योंकि कर्ण की जो माता थी, कुंती महारानी, वो कोई पुत्र को एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी उस समय में। ओके, कुंती महारानी बचपन से ही वो बहुत ही सुशील, और बचपन से ही सबकी सेवा करने में तत्पर रहती थी। तो ऐसे ही एक समय जब कुंती भोज जो राजा थे, उनके यहाँ पर दुर्वास मुनि आते हैं, तो वो दुर्वास मुनि की कुंती महारानी बहुत अच्छी सेवा करती है, और जब कुंती महारानी उनकी बहुत अच्छी तरह से सेवा करती है, तो तब दुर्वासा मुनि, जो इतना सामाजिक तरीके से वो प्रसन्न नहीं होते हैं, लेकिन कुंती महारानी की जो सेवा है, उसका जो
समर्पण है, इस भाव को देखकर दुर्वासा मुनि उसके ऊपर बहुत प्रसन्न होते हैं। और तब वो कुंती महारानी को पूछते हैं कि तुम मांगो कुछ वरदान, जो भी मांगना चाहती हो मांगो। तो ये जो प्रसंग है, इसको हम लोग जब कुंती इस पात्र के बारे में चर्चा करेंगे उसमें बहुत डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन दुर्वासा मुनि उनको एक मंत्र देते, जो मंत्र का एक जिज्ञासा के रूप में वो उच्चारण करती है। ये नहीं कि वो उस वक्त चाहती है, वो जब उसको एक ऐसी पावरफुल चीज मिल जाती है, और तब कुंती की आयु भी बहुत कम थी, छोटी थी, तो एक नन्हे बालक में जिस प्रकार से एक जिज्ञासा होती है, उसी जिज्ञासा के रूप में कुंती ने भी ये सोचा कि ये मंत्र मुझे समझना है कि कैसा है, टेस्ट करना चाहती थी। तो टेस्ट करने में उसने सूर्यदेव का आह्वान किया। जब सूर्यदेव का आह्वान किया तो सूर्यदेव वहां पर प्रस्तुत हो गए, और सूर्यदेव जब प्रस्तुत हो गए तो कुंती महारानी डर गई। कुंती महारानी कहा ठीक है आप वापस लौट जाइए। लेकिन सूर्यदेव ने कहा नहीं, ये जो मंत्र है ये मंत्र का एक फल है, हर मंत्र का एक फल होता है। जैसे हम लोग हरे कृष्ण मंत्र करते हैं, तो हरे कृष्ण मंत्र का भी एक फल है। हरे कृष्ण मंत्र का फल ये है कि अगर हम लोग अच्छी तरह से करेंगे तो हमारे हृदय का शुद्धिकरण होगा। आप जैसे प्रभुपाद कहते थे ना कि इवन इफ अ डॉग चैंट्स द हरे कृष्ण मंत्र, तो भी वो प्यूरिफाई हो जाएगा। प्रभुपाद अपने तात्पर्य में बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति की अगर श्रद्धा नहीं है दवाइयों में, लेकिन वो फिर भी अगर दवाई लेता है तो दवाई असर जरूर करेगी। उसी तरह से कोई व्यक्ति हरे कृष्ण मंत्र जाने अनजाने में बोल देता है, या बिना श्रद्धा का भी बोल देता है, तो भी उस मंत्र का प्रभाव तो जरूर होगा। इतना नहीं होगा जितना होना चाहिए, लेकिन होगा जरूर। उसी तरह से सूर्य ने भी बताया कि ये जो मंत्र है, इस मंत्र का प्रभाव जरूर होगा, और इस प्रभाव के प्रतिरूप मुझे तुमको एक पुत्र देना होगा। कुंती महारानी डर गई। उन्होंने कहा मैं तो अभी तक मेरा विवाह भी नहीं हुआ है, और इस समय में अगर मुझे ऐसा पुत्र प्राप्त होगा तो मैं समाज को किस प्रकार से मुंह दिखा पाऊंगी। तो वो बहुत डर गई थी, तो उसने मना कर दिया था। लेकिन फिर भी सूर्यदेव ने कुंती महारानी को यह आश्वासन दिया कि तुमको डरने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी जो वर्जिनिटी है वो वैसी की वैसी बनी रहेगी, और ये जो तुम्हारा पुत्र प्राप्त होगा ये एक महान पुत्र बने होगा। मतलब ही विल बी अ ग्रेट पर्सन एक्चुअली, क्योंकि इसको आना ही था। इसका पास्ट है, इस पुत्र का पास्ट है, और वो पास्ट क्या है, वो कर्ण ये था, दुर्दम था, जिसको सूर्यदेव को भेजना था। तो ये जो प्रसंग है, इस प्रसंग द्वारा सूर्यदेव ने दुर्दम को कर्ण के रूप में भेज दिया इस धरती पर। जब कर्ण के रूप में वो पुत्र आया, अब सूर्य का पुत्र बन के जब वो आया, तो सूर्य की कांति लेके आया, सूर्य का तेज लेके आया, और उसके साथ साथ उसके पास वो कवच तो था ही था। ओके, और वो साधारण कवच नहीं था, वो दिव्य कवच था। मतलब नॉर्मली कवच मतलब एक ऐसा चिलखत होता है ना, जो कोई भी व्यक्ति युद्ध पे जाएगा तब उस वक्त वो पहनता है। लेकिन कर्ण का जो कवच था वो उसके शरीर में ही फिक्स था, और जैसे जैसे वो बढ़ता जाएगा, मतलब बड़ा होता जाएगा, उसका शरीर का आकार बढ़ता जाएगा, वो कवच अपने आप उस तरह से वो बढ़ता जाएगा। ऐसा वो कवच था, और अभेद्य ऐसा कवच था कि उस कवच को कोई भेद भी नहीं सकता था। तो ऐसा क्योंकि वो दुर्दम ने वो कवच लिया था। तो ये जो कवच है, ये कवच के साथ उसका जन्म हुआ, और उसके साथ साथ सूर्यदेव ने उसको एक स्पेशल कुंडल भी प्रदान की। कान के जो कुंडल होते हैं ना, वो कुंडल भी कर्ण को प्रदान किए, इसलिए उसका नाम कर्ण भी पड़ा, बिकॉज ही गॉट द स्पेशल कुंडल एक्चुअली, जो सूर्यदेव। और वो कुंडल की भी एक तेज था, शक्ति थी, जिसके वजह से कर्ण जो था वो शक्तिमान बना रह सकता था। तो कर्ण को जन्म से ही ये सब उसको प्राप्त हुआ था। और जब कुंती महारानी को ये एक नन्हा सा बालक के रूप में जब प्राप्त हुआ, तब कुंती महारानी ने सोचा कि इस बालक को मैं अब रख नहीं सकती हूँ, तो मुझे इसे त्यागना होगा। लेकिन ऐसे ही कुंती महारानी ने उसको कोई कचरे के डब्बे में नहीं डाला था। कुंती महारानी ने उसको एक जो बोलते हैं ना,
वेरी स्पेशल किंगली बास्केट, उस बास्केट में इस बच्चे को रखकर उसके साथ साथ गहने ज्वारात और जो राजसी कपड़े ये रख के, ताकि जब जिसको भी ये पुत्र प्राप्त हो या ये बच्चा दिखे, उनको पता चलना चाहिए ये कोई साधारण बच्चा है नहीं, ये कोई एक बड़ा राजा का हस्ती है। ओके, तो ये सोचकर, ये समझ के कुंती महारानी ने बहुत अच्छी तरह से उसको त्याग दिया था। अब ये जो प्रसंग है, इस ये प्रसंग के ऊपर अब कुंती ने क्यों त्यागा, ओके, तो कुंती ने क्यों त्यागा, आज हम लोग इस बात की चर्चा नहीं करने वाले। कुंती ने क्यों त्यागा, जब हम लोग कुंती महारानी का जो प्रसंग है उसमें जब चर्चा करेंगे, उस वक्त हम लोग इस बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन जो दूसरा दृष्टिकोण है कि कर्ण का, कर्ण की क्या गलती थी बेचारे की, जन्म होते ही उसके माँ ने उसको त्यागा है, जन्म होते ही उसके माँ ने उसको अनाथ बना दिया, तो ये जो भावना है, इस भावना के ऊपर बहुत से लोग कर्ण के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि बेचारा हालात का मारा था। ओके, इसलिए कर्ण के पिछले जन्म को समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमको हमारे ही कर्म प्राप्त होते हैं। सो जो भी हमको अपने जीवन में प्राप्त होता है वो हमारे कर्मों द्वारा प्राप्त होता है। आज कर्ण है, एक तरह से देखा जाए तो लावारिस बन गया है, लेकिन उसके पिछले जन्म में दुर्दम के रूप में पता नहीं उसने कितनों को लावारिस बनाया था। तो ये जो कर्म है, ये कर्म कहीं ना कहीं उसको लगना ही था। और कर्म भी ऐसा होता है, ओके, इट हिट्स यू हार्ड वेर इट पेन्स यू द मोस्ट। ओके, जो यमराज है, वो यमराज का भी क्या कहते हैं, न्याय ऐसा है कि वो तुमको सजा तब नहीं देंगे जब तुमको, हाँ अभी दे दो सजा, अब तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मेरे को सजा दोगे तो भी क्या फर्क पड़ेगा। यमराज बोले नो नो नो, जब ऐसा चिमटा मारूंगा कि जब चिल्ला उठेगा तभी मैं चिमटा लूंगा। तो जब कर्म कर्म का साइकिल भी ऐसा होता है कि वो तुमको उस वक्त वो कर्म लगता है जब उस कर्म का दर्द तुमको अधिक महसूस हो जाए। ओके, तो कर्ण को तो सबसे पहला ये जो प्रसंग है ऑफ बीइंग ऑर्फन, ऑर्फन तो नहीं था एक्चुअली कर्ण, एक तरह से देखा जाए, क्योंकि कर्ण को फिर बाद में एक अधिरथ अधिरथ नाम का एक सूत वो कर्ण को गोद ले लेता है, वो और उसकी माँ राधा। ओके, इसलिए उसका नाम राधे भी पड़ता है। तो एक तरह से ऑर्फन नहीं कहा जा सकता है कर्ण को, लेकिन बचपन में ही उसको उसके माँ ने त्याग दिया था या त्यागना पड़ा था, नॉट दैट शी वांटेड टू, बट त्यागना पड़ा। मतलब जब हम लोग कुंती का प्रसंग चर्चा करेंगे उसमें हम लोग ये भी देखेंगे कि कुंती ने जो ये जिज्ञासा की थी भगवान सूर्य देव के प्रति, जिसको गलती भी कहा जा सकता है, तो ये गलती के लिए कुंती महारानी पूरे जीवन भर पछताती रही। कुंती के लिए भी कोई जीवन आसान नहीं था। फॉर हर ऑल्सो इट वॉज वेरी पेनफुल, क्योंकि वो अपने ही पुत्र को देखा करती थी और अपने ही पुत्र को उसने देखा था कि कैसे वो गलत मार्ग पे जा रहा है, लेकिन वो उसको अपना नहीं पाई। सो दैट पेन जिसमें वो उसको जीना पड़ा, कंस्ट्रेंट्स, कहते हैं ना जी, लाइफ इज फुल ऑफ कंस्ट्रेंट्स। जीवन में आप जो चाहो वो नहीं कर सकते हो, जीवन में देयर आर कंस्ट्रेंट्स, एंड वो कंस्ट्रेंट्स में ही आपको यू हैव टू प्ले द गेम विथ रूल्स, कंस्ट्रेंट्स के साथ। तो ऐसा ये कर्ण का जन्म था, लेकिन कर्ण के जन्म होते ही उसको एक सूत पिता और माता प्राप्त हुई थी। अब ये सूत क्या होता है, अब क्या है, ये सीरियल में या फिर किताबों में कभी कभी ये सूत मतलब अछूत बता दिया जाता है कि सूत मतलब एकदम निकृष्ट है, लेकिन सूत मतलब निकृष्ट नहीं होता है। ये जो सूत कैटेगरी होती है, ये सूत कैटेगरी काफी पावरफुल होती है। ओके, ये शास्त्र में कहा जाता है कि सूत मतलब नॉर्मली
इट इज एक क्षत्रिय, सॉरी, एक ब्राह्मण स्त्री का क्षत्रिय के प्रति जब विवाह होता है तो उनसे जो पुत्र प्राप्त होता है वो सूत कहलाता है। मतलब इट इज एक गलत टाइप ऑफ मैरिज। नॉर्मली a Brahmin husband, Kshatriya wife is allowed, okay, लेकिन Brahmin wife and Kshatriya husband is not allowed as per शास्त्र जो है वो फिर गलत माना जाता है। एक्चुअली दैट इज वो जो विवाह होता है उस विवाह में गड़बड़ होता है। तो ऐसे जो पुत्र होते थे इस संगम से, तो वो सूत माने जाते थे। तो ये जो सूत होते थे उनमें दोनों गुण होते थे। उनमें एक ब्राह्मण का भी एक प्रकार से इंटेलिजेंस होता था और एक क्षत्रिय का भी शौर्य होता था। और इसीलिए ये जो सूत होते थे वो जो राजा के निजी सहायक बनते थे और उनके रथी भी बनते थे। क्योंकि जो रथी होता है, रथी को उसके पास शौर्य भी होना चाहिए, क्योंकि बिना हथियार का वो रथ चला रहा है और राजा को बचा रहा है, तो उसके अंदर वो शौर्य होना चाहिए। ही हैज टू बी दैट स्ट्रांग। दूसरा, बिना डरे उसको राजा को सही मार्ग भी दिखाना चाहिए। मतलब उसको एक ब्राह्मण की तरह सोच भी होनी चाहिए उसकी। ओके, जैसे हम लोग संजय देखते हैं, है ना, संजय सूत पुत्र था लेकिन फिर भी हम लोग जानते हैं कि कैसे वो व्यासदेव का परम शिष्य और भगवान का भक्त था। तो सूत पुत्र, तो जो सूत होता है वो कोई निकृष्ट नहीं होता है। तो इसीलिए मतलब इतना भी बुरा हाल नहीं था कर्ण का। ओके, लेकिन प्रॉब्लम तब चालू होता है कि जब बचपन से, क्योंकि अब कर्ण जो था जन्म से एक तरह से क्षत्रिय था, क्योंकि वो एक क्षत्राणी से पैदा हुआ है, तो उसके अंदर क्षत्रिय के गुण बचपन से थे। तो बचपन से उसका आकर्षण एक क्षत्रिय बनने की ओर था। और उसके जो पिता है वो उसको ये सूत मतलब चैरिएटर की तरफ लेके जाना चाहते थे, लेकिन कर्ण को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो कर्ण बचपन में जाता है द्रोणाचार्य के पास, क्योंकि वो चाहता था कि वो युद्ध विद्या सीखे। अब जब द्रोणाचार्य के पास जाता है तो द्रोणाचार्य पूछते हैं कर्ण को कि बेटा तुम कौन हो और किसके पुत्र हो। तो कर्ण बताता है कि मैं ऐसे ऐसे मेरा नाम कर्ण है और मैं सूत पुत्र हूँ। तो तब द्रोणाचार्य कर्ण को कहते हैं कि मैं सिर्फ जो क्षत्रिय होते हैं मैं सिर्फ उनको या ब्राह्मणों को सिखाता हूँ, मैं उनसे नीचे आई डोंट टीच। सो जस्ट लाइक हर एक टीचर का एक ये रहता है ना। अभी आईआईटी में जाओगे तो आईआईटी हर स्टूडेंट को नहीं लेगा। आईआईटी कहेगा कि बेटा मैं जस्ट एक इतना इतना जो क्वालिफाइड स्टूडेंट है मैं उसको लेता हूँ, उसके बियॉन्ड आई डोंट टेक एक्चुअली। तो द्रोणाचार्य ने भी एक क्राइटेरिया, उसका भी एक क्राइटेरिया था, द्रोणाचार्य ने वो क्राइटेरिया बता दिया। कर्ण को ये बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि कर्ण ने सोचा कि तुम गुरु हो तो गुरु को, हर शिष्य को उसने स्वीकार करना चाहिए। अब जो द्रोणाचार्य की जो मनस्थिति है, ओके, देखो, हर पात्र जो महाभारत में है, हर पात्र की अगर आप गलतियां निकालने जाओ तो हर पात्र में गलतियां दिखेंगी महाभारत में। लेकिन उनके पीछे का हेतु, उनके पीछे का कारण अगर समझने जाओ तो उसमें से हम लोग बहुत सीख सकते हैं। इसीलिए द्रोणाचार्य ये पात्र के ऊपर भी हम लोग डिटेल में चर्चा करने वाले हैं आगे। ओके, सो द्रोणाचार्य के ऊपर चर्चा करेंगे, कुंती महारानी के ऊपर चर्चा करेंगे, तो और अनेक प्रसंग है द्रोणाचार्य के जिनके ऊपर हम लोग अलग अलग टाइम पे चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पर कर्ण जो है उसको इस बात का मतलब एक तरह से उसको इंसल्ट महसूस होता है कि मुझे किसी ने ठुकराया है। देखो, ये जो रिजेक्शन का जो इंसल्ट होता है वो बहुत बार बहुत गहरा हो जाता है। समटाइम्स इट इज अनटॉलरेबल हो जाता है। तो कर्ण को भी ये जो रिजेक्शन था, ये रिजेक्शन उसको बिल्कुल पसंद नहीं आया।
तो उसने मन में ठान लिया कि ठीक है, तुम नहीं सिखाते हो, मैं तुम्हारे गुरु से सीखूंगा और तुमको भी दिखा दूंगा कि कैसे मैं टॉप मोस्ट वॉरियर बन सकता हूँ, सबसे बेस्ट वॉरियर बन सकता हूँ। तो उस वक्त फिर कर्ण चला गया परशुराम जी के पास। और तब जब कर्ण परशुराम जी के पास गया, तब कर्ण एक ब्राह्मण के भेष में गया, क्योंकि परशुराम जी जो थे उन्होंने क्षत्रियो को सिखाना ही बंद कर दिया था। क्योंकि क्षत्रिय जो है वो आताताई होते थे, वो घमंडी हो जाते थे, तो इसलिए परशुराम ने कहा कि इसके बाद तो मैं क्षत्रियो को सिखाऊंगा ही नहीं। लेकिन ब्राह्मण जो थे उनको परशुराम जी युद्ध विद्या सिखाते थे, जैसे द्रोणाचार्य को भी परशुराम जी ने सिखाया था। अब कोई प्रश्न पूछ सकता है लेकिन भीष्म का क्या, भीष्म को क्यों सिखाया? वेल, भीष्म इज एक्सेप्शन, क्योंकि भीष्म को क्या बोलते हैं, उसको एक स्पेशल वशीला गया था, डायरेक्ट माता गंगा का एक ये गया था, रिकमेंडेशन लेटर, यू नो। तो अगर ऐसा कोई स्पेशल पर्सनालिटी है तो ही वुड हैव बीन कंसिडरिंग तो परशुराम जी, लेकिन ये केस में तो ऐसा कुछ था नहीं, नॉर्मल केस में, कर्ण केस में तो था नहीं, इसलिए कर्ण एक ब्राह्मण बन के वहां पर जाता है। मतलब देखो, कर्ण का जो ऑब्सेशन जिसको हम लोग कह सकते हैं कि मुझे किसी ने ठुकराया है, अब मुझे उसका एक तरह से बदला लेना है। बदला मतलब क्या, कि मुझे उसको दिखाना है कि मैं भी कुछ हूँ, यू नो, तुम मुझे कैसे ठुकरा सकते हो, अब मुझे तुम्हें दिखाना है कि मैं भी कुछ बन सकता हूँ। तो ये जो भाव है, ये भाव इतना तीव्र हो गया था कि कर्ण ने झूठ का सहारा लिया। झूठ का सहारा, और झूठ का सहारा क्या लिया, कि वो एक ब्राह्मण बन के परशुराम जी के पास गया, और इस झूठ के द्वारा उसने परशुराम जी को बताया कि मैं एक ब्राह्मण हूं और आप कृपया करके मुझे युद्ध विद्या सिखाइए। परशुराम जी ने कहा ठीक है, ब्राह्मण को वो कभी ठुकराते नहीं थे। तो परशुराम जी ने युद्ध विद्या सिखाना प्रारंभ किया। कर्ण ने भी एक बहुत अच्छे विद्यार्थी के तरीके से गुरु को हर प्रकार का मान देते हुए, विनम्रता से सब कुछ उसने उस विद्या को ग्रहण किया। और परशुराम जी काफी प्रसन्न हो गए थे कर्ण के ऊपर, यहाँ तक कि परशुराम जी ने कर्ण को एक आशीर्वाद भी दिया कि तुम एक बहुत श्रेष्ठ धनुर्धर बन जाओगे, बहुत श्रेष्ठ धनुर्धर बन जाओगे, ऐसा आशीर्वाद परशुराम जी ने कर्ण को दे दिया। अब एक दिन ऐसा आया कि पूरा क्लास खत्म होने के बाद परशुराम जी थोड़े थक गए थे, तो वो विश्राम करना चाहते थे। तो तब कर्ण ने परशुराम जी से कहा कि हे गुरुवर, आप मेरी गोद में अपना सर रख के सो जाइए। तो कर्ण अब नीचे बैठे हुए हैं पेड़ के नीचे, और परशुराम जी उनकी गोद में सर रख के विश्राम कर रहे हैं। विश्राम करते वक्त एक ऐसा, आई डोंट नो कौन सा कीड़ा था, लेकिन वो जो कीड़ा है वो कर्ण के गोद में आकर, मतलब दूसरे ओर आकर उसके पैर में वो चुभना चालू करता है, और इतना तीव्रता से वो चुभना चालू करता है कि कर्ण के पैरों से खून बहना चालू हो जाता है। अब कर्ण सोचता है कि अगर मैं इस कीड़े को हटाने की कोशिश करूंगा तो मेरे उस हटाने के प्रयास में गुरु की नींद जो है वो खुल जाएगी, गुरु की नींद खुल जाएगी, तो ये तो अच्छा नहीं है। तो कर्ण ने सोचा कि मैं इस पीड़ा को सहन करूंगा, इस पीड़ा को मैं सहन करूंगा। तो कर्ण इस पीड़ा को सहन करते गया, लेकिन जैसे जैसे वो सहन करते गया वो कीड़ा उतना अंदर चल जाते गया और उतना ही खून बहने लगा। और जैसे वो खून बाहर बहने लगा तो उस खून की जो एक क्या कहते हैं, जो भी स्मेल होता है, उस खून का जो स्मेल होता है और उसकी जो गर्मी होती है, वो परशुराम जी के शरीर को लग जाती है, और परशुराम जी तुरंत खड़े हो जाते हैं कि अरे क्या हो गया। और तब वो देखते हैं कि अरे इतना खून बहा है, और फिर देखते हैं कि कहाँ से, तो कर्ण के पैरों में से वो खून आता रहता है। तो परशुराम जी ये देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं, और परशुराम जी फिर कर्ण को पूछते हैं कि सच सच बताओ तुम कौन हो, क्योंकि ब्राह्मण जो होता है, ब्राह्मण तपस्या कर सकता है, लेकिन
पीड़ा को सहन नहीं कर सकता है, उसमें इतनी सहन शक्ति नहीं होती कि वो पीड़ा को सहन कर सकता है। तुमने इतनी पीड़ा सहन की है, मतलब तुम ब्राह्मण नहीं कोई क्षत्रिय हो, मुझे सच सच बताओ तुम कौन हो। तो तब कर्ण परशुराम जी को सच बताता है कि नहीं नहीं, मैं तो एक्चुअली एक सूत पुत्र हूँ, मैं तो ब्राह्मण नहीं हूँ, लेकिन मैं क्षत्रिय भी नहीं हूँ, मैं तो एक सूत पुत्र हूँ, लेकिन मुझे विद्या सीखनी थी, मुझे कोई ले नहीं रहा था, इसलिए मैं आपसे झूठ कहा मैंने आपसे। तो कर्ण ने जो विद्या प्राप्त की थी परशुराम जी द्वारा, वो झूठ बोलकर जो विद्या प्राप्त की थी, तो ये सुनकर परशुराम जी को अप्रसन्नता हुई। और जब ये अप्रसन्नता हुई तब परशुराम जी ने कर्ण को एक श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया? परशुराम जी ने कहा कि जो झूठ, जिस झूठ के वजह से तुमने मुझसे ये विद्या प्राप्त की है, उसी झूठ के वजह से मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जीवन में जो तुम्हारे बहुत महत्वपूर्ण संग्राम होगा, उस संग्राम में मेरी दी हुई विद्या, मेरी दी हुई विद्या तुम्हारे स्मरण में और काम में नहीं आएगी। ये परशुराम जी ने श्राप दिया था। ओके। और फिर कर्ण बेचारा दुखी होकर वहां से निकल पड़ा। और निकलने के बाद अब नेचुरली जब वो जंगल से जाता था तो अपनी विद्या का प्रैक्टिस करते करते जाता था, तो अनेक से जानवरों को, वो जंगली जानवरों को वो शिकार करता था। एक बार ऐसे ही वो शिकार करने के लिए उसने एक शब्द भेदी बाण चलाया, और जब शब्द भेदी बाण चलाया तो वो एक जंगली जानवर को नहीं, लेकिन उसने एक गाय के जो पैर होते हैं उस पैरों को तोड़ दिया। और एक बेचारा वो गाय बेसहारा होकर उधर ही पीड़ा में गिर पड़ी। और जब वो गाय रोने लगी जोर जोर से, तो उसका जो एक मालिक था, जो ब्राह्मण था, वो उस जगह पे पहुंचा और कर्ण भी वहां पर पहुंच जाता है। और कर्ण देखता है कि अरे क्या मुझसे ये गलती हो गई। तो तब वो देखता है कि अरे उसने गाय की ऐसी ऐसी हालत की है। वो ब्राह्मण जो होता है, वो ब्राह्मण ये देखकर उसको बहुत क्रोध आता है, और कर्ण के हाथ में बाण और धनुष देखकर वो ये कहता है कि अरे तुम तो क्षत्रिय हो, और एक क्षत्रिय का कर्तव्य होता है कि गौ की रक्षा करना चाहिए, और तुम देखो इस गाय की हत्या करने चले थे। मैं तुमको श्राप दे देता हूँ कि तुम्हारा जो जीवन का मुख्य युद्ध होगा, उस युद्ध के समय तुम्हारा, जिस तरह से तुमने गाय के पैर काटे हैं, उसी तरह तुम्हारे जो रथ का पहिया होगा वो भी जमीन में धंस जाएगा और वो हिलना बंद कर देगा। तो ऐसे दो श्राप कर्ण को मिले हुए थे। अब ये जो दो श्राप कर्ण को मिले हैं, अब इसके ऊपर भी जो कर्ण भक्त लोग हैं वो सोचते हैं कि बेचारा कर्ण, उसकी क्या गलती थी, वो तो गुरु की सेवा कर रहा था, वो चाहता तो उस कीड़े को हटा देता तो शायद उसको श्राप भी नहीं मिलता, गुरु को पता भी नहीं चलता। ओके। लेकिन वो तो अपनी गुरु की सेवा, उसका उद्देश्य तो अच्छा था ना, लेकिन क्या मिला उसको इतना अच्छा उद्देश्य होने के बावजूद। लेकिन वो ये लोग ये नहीं समझते हैं कि परशुराम जी ने कर्ण को श्राप इसलिए नहीं दिया था कि उसका उद्देश्य सही था या गलत था। परशुराम जी ने इसलिए दिया था क्योंकि उसने झूठ बोला था, उसके लिए कर्ण को श्राप मिला था। दूसरी बात यह है कि पूरे महाभारत में सिर्फ कर्ण ऐसा पात्र नहीं है जिसको जीवन में श्राप मिला था। ओके। जैसे महाभारत में हम लोग देखते हैं कि अर्जुन को भी श्राप मिला था, है ना। अर्जुन को भी, अर्जुन को कब श्राप मिला था? अर्जुन जब देवताओं, देवलोक में जाता है अस्त्र शस्त्र की विद्या प्राप्त करने के लिए, उस वक्त अर्जुन का जो रूप है, उस रूप को देखकर और उसका शौर्य देखकर एक अप्सरा जिसका नाम उर्वशी था, वो उर्वशी अर्जुन के प्रति मोहित हो जाती है। और मोहित हो जाने के वजह से वो अर्जुन से संग करना चाहती है। लेकिन जब वो अर्जुन के पास जाती है तो अर्जुन उसको कहते हैं कि नहीं, क्योंकि तुम मेरे एक पूर्वज, पुरुरवा नाम के एक उनके पूर्वज थे, कुरुवंश में मेरे एक पूर्वज थे पुरुरवा, उनकी तुम पत्नी रह चुकी हो, तो तुम मेरे लिए माता के समान हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ संग नहीं कर सकता हूं। तो उर्वशी को क्रोध आ जाता है अर्जुन के ऊपर। अब देखो, अगर
लेकिन अर्जुन के इस श्राप के बारे में कोई भी बात नहीं करता है। नो वन टॉक्स अबाउट इट कि बेचारा अर्जुन की क्या गलती थी, ऐसा शायद ही कोई प्रश्न करता है। यू नो पता नहीं मतलब क्या द्वेष है लोगों को अर्जुन के प्रति, लेकिन इस श्राप के बारे में कोई बात ही नहीं करता है। लेकिन अगर देखा जाए तो सच में इसमें अर्जुन का क्या दोष था? एक तरह से अगर देखा जाए तो कर्ण के इसमें तो भी एक कारण है कि उसने तो झूठ कहा था। अर्जुन के इसमें तो ये भी नहीं था। अर्जुन तो एक प्रिंसिपल के प्रति वो ये था कि बाबा नहीं, क्योंकि ये स्त्री एक समय में हमारे पूर्वज की पत्नी मतलब माता के रूप में रह चुकी है, तो हम इसके साथ संग नहीं कर सकते। तो अर्जुन को श्राप मिला, और श्राप भी कैसा मिला? अर्जुन को क्या श्राप मिला था कि वो 1 साल के लिए हिजड़ा बन जाए। देखो, अगर मजाक मजाक में भी अगर हमको कोई हिजड़ा कहता है तो लोगों को वो गाली के समान लगता है, गाली के समान लगता है। और यहाँ पर अर्जुन की बात चल रही है, who was a perfect परफेक्ट मैन, एक परफेक्ट पुरुष जिसको कहते हैं, वैसा था अर्जुन। इतना मतलब ऐसा व्यक्ति था जिसको कोई भी रेजिस्ट नहीं कर पाता था, ऐसा व्यक्ति। अब ऐसे व्यक्ति को, और जिसको देखकर हर क्षत्रिय डर जाता था जिसके नाम से, और ऐसे व्यक्ति को कुछ समय के लिए हिजड़ा बनना पड़ता है, तो सोचो कि क्षत्रिय समाज में उसके मान की कितनी हानि है। आई मीन इट इज सच अ बैड नेम। लेकिन ऐसा श्राप प्राप्त होने के बावजूद भी अर्जुन हताश नहीं होते हैं, अर्जुन हताश नहीं होते हैं। लेकिन कर्ण के जीवन में अगर हम लोग देखते हैं तो इसका विपरीत रूप हम लोग देखते हैं। इन कर्णा's लाइफ, कर्ण इस श्राप को लेकर एक तरह से वो सॉफ्ट कॉर्नर मांगना शुरू करता है। ओके, जो आगे हम लोग देखेंगे प्रसंगों में। लेकिन अर्जुन जो होता है, अर्जुन के लाइफ में अगर आप देखोगे तो अर्जुन हताश नहीं होता है। ओके, जैसे हमारे आचार्य बताते हैं कि हमारा जो जीवन होता है, इस जीवन में क्योंकि हमने पता नहीं क्या कर्म किए हैं पिछले जन्म में, तो उस कर्म के आधार पर हमारे जीवन में हमको कुछ अच्छा प्राप्त होगा और कुछ बुरा प्राप्त होगा। ये नॉर्मल है। ओके, जस्ट कि मुझे बुरा प्राप्त हुआ इसलिए मुझे अभी जीवन ही नहीं जीना है, या हर एक की सहानुभूति लेनी है, या गलत मार्ग पर चलना है, ये गलत बात है। ओके, जैसे वो कहते हैं ना कि अगर आप मान लो ताश खेल रहे हैं, तो जब कोई व्यक्ति ताश खेलता है तो कुछ पत्ते अच्छे आते हैं, कुछ पत्ते खराब आते हैं। ओके, और आपको उन पत्तों के बीच में ही खेल खेलना होता है सो दैट यू कैन विन। ओके, दैट इज लाइफ। मतलब एक तरह से अब ताश में तो लक से पत्ते आते हैं, लेकिन अपने जीवन में लक नहीं होता है, हमारे जीवन में अपने कर्म होते हैं, कर्मों द्वारा हमको ये होता है। अब यहाँ पर जैसे कहा जाता है कि एक कारण कर्ण का ये है कि वो अर्जुन से हार गया या मारा गया, कि परशुराम जी का श्राप लग गया था उसको। अगर परशुराम जी का श्राप नहीं होता तो कर्ण जरूर जीत जाता था अर्जुन के साथ, लेकिन क्योंकि परशुराम जी का श्राप था इसलिए वो अर्जुन के साथ हार गया। लेकिन लोग ये नहीं समझते हैं कि परशुराम जी का श्राप ये था कि तुम्हारे अंतिम युद्ध में, या तुम्हारा जो मुख्य युद्ध होगा उसमें मेरी दी गई विद्या तुम्हें तुम्हारे काम नहीं आएगी। लेकिन कर्ण को परशुराम जी ने ये नहीं स्टॉप किया था कि तुम जाके और दूसरी विद्या प्राप्त नहीं कर सकते हो, जा सकते थे ना। जैसे महाभारत में एक प्रसंग आता है, जब अभिमन्यु वध के बाद जब अर्जुन प्रतिज्ञा करते हैं कि अगले दिन मैं जयद्रथ का वध कर दूंगा, और अगर जयद्रथ का वध नहीं करूंगा तो मैं सूर्यास्त के समय अग्नि समाधि लूंगा। उस वक्त जयद्रथ जो है उसको जब ये उसके जो भी स्पाइस होते हैं ना, उनके द्वारा ये समाचार प्राप्त होता है, जयद्रथ को पता लगता है कि अब तो मैं गया, अब तो मेरा कोई होप है ही नहीं, मुझे तो इस युद्ध से ही निकलना चाहिए। लेकिन फिर भी वो सोचता है कि लेकिन ऐसा क्यों, तो फिर वो द्रोणाचार्य के पास जाते हैं।
जयद्रथ। और द्रोणाचार्य को पूछते हैं कि देखो गुरुदेव, मैं भी आपका शिष्य हूं और अर्जुन भी आपका शिष्य है, तो ऐसा क्यों कि अर्जुन मुझसे श्रेष्ठ है? विद्या तो आपने हम दोनों को समान दी है, तो फिर अर्जुन श्रेष्ठ क्यों और मैं ऐसा क्यों? तो तब द्रोणाचार्य कहते हैं कि देखो जयद्रथ, अर्जुन की श्रेष्ठता में मेरा कोई हाथ नहीं है। अर्जुन की श्रेष्ठता में अर्जुन का ही प्रयास है। तुम जो हो मेरी विद्या से संतुष्ट होकर एक जगह पे शांत बैठे रहे कि चलो आ गया मेरे को, मैं 10वीं पास हो गया, अभी बैठ गया, काफी है मेरे लिए। लेकिन अर्जुन जो था वो उसी विद्या से संतुष्ट नहीं हुआ। उसने अनेक अलग अलग अस्त्र शस्त्र, अलग अलग तपस्याएं की, अलग अलग विद्याएं प्राप्त की, अलग अलग जगहों से उसने सीखा है, और इसी वजह से अर्जुन श्रेष्ठ है। अर्जुन ने बहुत तपस्या की थी। अर्जुन को जो दिव्य अस्त्र प्राप्त हुए थे वो कोई साधारण नहीं थे। उसको कड़ी तपस्या करके शिव जी को प्रसन्न करना पड़ा था, उसको तपस्या करके इंद्र को प्रसन्न करना पड़ा था, और उस पूरे प्रयास में उसको ये श्राप भी मिल गया था उर्वशी द्वारा। तो फॉर अर्जुन इट वॉज नॉट अ केक वॉक, इतना आसान नहीं था। लेकिन अर्जुन ने ये सब जो किया है, इसी के वजह से अर्जुन अर्जुन बन गया, और जयद्रथ तुम जयद्रथ ही बने रहे। तो इसी तरह से कर्ण, जो जब हम लोग कहते हैं कि कर्ण बहुत ग्रेट था या ऐसा था वैसा था, सम पीपल ट्राई टू डिफेंड हिम, लेकिन कर्ण के जीवन में हमको ये प्रयास कहीं भी नहीं दिखता है। कर्ण, उसने जो परशुराम जी द्वारा उसने विद्या प्राप्त की थी उसी पर वो संतुष्ट होकर बैठ गया। क्यों? क्योंकि जब तक उसका अर्जुन के साथ युद्ध नहीं होना था तब तक वो विद्या कर्ण के काम आ रही थी, और कर्ण सोच रहा था कि इस पर तो मैं विजय प्राप्त कर सकता हूँ। ओके, तो हिज कॉम्प्लिसेंसी, जिसको हम लोग कहते हैं, कॉम्प्लिसेंसी ऑफ बीइंग सेटिस्फाइड विद वॉट एवर ही अचीव, लेड टू हिज फॉल। ओके, लेड टू हिज फॉल। तो अगर किसी को अगर दोष देना है तो उसको अपने आप को देना चाहिए ये दोष। ओके, अब ये हमारे जीवन में भी ये लागू होता है। लागू क्या होता है कि कर्ण के जैसे हमारे जीवन में भी उतार चढ़ाव आएंगे। देयर विल बी सम गुड टाइम्स हमारे जीवन में, सम बैड टाइम्स। कर्ण को श्राप मिले, हमारे जीवन में हमको भी श्राप मिलते हैं। श्राप मतलब क्या? ये नहीं कि कोई कुंडल लेके हमारे ऊपर पानी छिड़क के कोई श्राप दे दे, लेकिन हमारे जीवन में हमारा भी कोई इंसल्ट करता है। हमारे जीवन में हम भी कभी कुछ धन को खो देते हैं, किसी प्रिय व्यक्ति को खो देते हैं। ये सब चीजें हमारे साथ भी होती हैं। ओके, लेकिन इन चीजों को सिर्फ पकड़ के या इनको आधार बना के गलत मार्ग पर अगर चले जाते हैं, या हम लोग एक गलत धारणा बना लेते हैं, तो ये हमारे पतन का कारण बन सकता है। जैसे हम लोग देखेंगे कि कर्ण के केस में क्या होता है आगे। ओके, राधर हम लोग अभी चर्चा कर ही लेते हैं इस विषय के ऊपर कि कर्ण ने जब परशुराम जी द्वारा इस विद्या को प्राप्त किया था, और फिर बाद में आपको उसको श्राप वगैरह मिले थे, अब कर्ण जाकर क्षत्रिय समुदाय में अपने आप को प्रस्थापित करना चाहता था। मतलब ही वांटेड टू नाउ लॉन्च हिमसेल्फ, राइट? तो कहाँ लॉन्च करेगा? उसको एक ऐसा फोरम चाहिए था जहां पर वो सबके सामने दिखा सके कि वो सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय है। उसी समय ये जो द्रोणाचार्य के जो शिष्य थे, इनका शिक्षण समाप्त हो चुका था, और द्रोणाचार्य ने एक क्रीड़ा रखी थी जिसमें हर योद्धा आकर अपने शौर्य को वहां पर प्रदर्शित करने वाला था, हस्तिनापुर में। द डिस्प्ले, मार्शल आर्ट डिस्प्ले जिसको कहा जाता है। तो उस वक्त अलग अलग योद्धाओं ने अपने अस्त्र शस्त्र, अपना बल, अपना जो कौशल है, ये सब का प्रदर्शन किया था। और जब सबका प्रदर्शन समाप्त हो गया था, उसी समय जो मुख्य द्वार है वहां से एक गर्जना हुई, एक बड़ी आवाज में गर्जना हुई। जब सबकी दृष्टि उस द्वार के ऊपर गई, तब उन्होंने देखा कि वहां पर एक बड़ा लंबा चौड़ा बहुत शक्तिशाली तेजस्वी ऐसा एक व्यक्ति वहां पर खड़ा था, जो अस्त्र शस्त्र से लदा हुआ था। और उसके शरीर के ऊपर उन्होंने उस दिव्य
चिलखत मतलब कवच और कुंडल, इन दोनों को भी सबने नोटिस किया। कुंती महारानी ने भी किया था, और ये प्रसंग हम लोग कुंती महारानी के इसमें भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबने इसको वहां पर देखा, और उसने वहां पर आकर कहा कि मैं भी अपने जो अस्त्र शस्त्र की जो विद्या है उसका प्रदर्शन बताना चाहता हूँ। तो गुरुओं ने कहा कि यस प्लीज गो अहेड। द्रोणाचार्य ने कहा जाओ दिखाओ। तो उसने अपने सब युद्ध कौशल दिखाए और सबको एक तरह से इंप्रेस कर दिया था। खास करके वहां पर जो व्यक्ति सबसे ज्यादा इंप्रेस हुआ था वो था दुर्योधन, क्योंकि दुर्योधन पहले से रो रहा था कि ये जो अर्जुन नाम का जो इक्का है वो सामने वाले के ताश में बैठा हुआ है। अब मेरे पास तो कोई इक्का है ही नहीं कि मैं इसका तोड़ ये कर सकूं। लेकिन जब दुर्योधन ने कर्ण को देखा और उसके युद्ध कौशल को देखा, तब दुर्योधन को समझ में आया कि अरे ये वो पत्ता है जिसको मैं अर्जुन के खिलाफ चला सकता हूँ। तो इसलिए मुझे किसी भी हालत में मुझे इस व्यक्ति को मेरी ओर खींचना है। लेकिन कैसे, ये उसको समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन खींचना जरूर है। ओके, अब क्या हो गया, उसी समय अब कर्ण ने सब दिखा दिया, सबने वाह वाह की, सबने ताली बजाई, सब खुश, सब हो गया। लेकिन कर्ण के मन में अभी भी वो कांटा चुभ रहा था। कांटा किस बात का था कि ये जो द्रोणाचार्य ने मुझे रिजेक्ट किया था, इस द्रोणाचार्य को मैं दिखाना चाहता हूं कि मैं इसके जितने भी शिष्य है उनसे सबसे श्रेष्ठ है। और द्रोणाचार्य ने पहले ही बोल दिया था कि अर्जुन मेरा सबसे श्रेष्ठ शिष्य है। इसीलिए पूरे जीवन भर ये जो कर्ण है या अर्जुन के प्रति ही वॉज ऑलवेज एनवियस। कर्ण का अर्जुन के प्रति एनवी इसलिए था क्योंकि वो द्रोणाचार्य का फेवरेट शिष्य था, क्योंकि कर्ण का द्रोणाचार्य के प्रति द्वेष था। वो द्रोणाचार्य को एक सबक सिखाना चाहता था, इसलिए उसने अपना ही भाई, देखो जब महाभारत के अंत में जब कर्ण कुंती को एक वचन देते हैं कि मैं जो 4 पांडव है इनकी हत्या नहीं करूंगा, लेकिन वो अर्जुन के बारे में ऐसा नहीं कहते हैं। ओके, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कर्ण को उसका भातृ प्रेम जागृत हो गया था उस वक्त, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि अगर होता तो फिर अर्जुन के प्रति क्यों वो द्वेष रखता। पर्सनली उसका अर्जुन के प्रति एक तरह से देखा जाए तो कोई द्वेष नहीं था, लेकिन उसका द्वेष था द्रोणाचार्य के प्रति, क्योंकि द्रोणाचार्य को उसको एक सबक सिखाना था, ये दिखाना था उसको कि मैं श्रेष्ठ हूँ। तो ये श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए उसने उस सभा में, मतलब उस क्रीड़ा सभा में ही उसने ऐलान कर दिया कि मैं अर्जुन के साथ एक प्रतिद्वंद्व चाहता हूँ, और हम में से जो भी विजय हो उसको सर्वश्रेष्ठ यहाँ पर घोषित किया जाए। अर्जुन तुरंत तत्पर तैयार हो गया, क्योंकि अर्जुन भी एक क्षत्रिय है। अर्जुन तो तैयार हो गया वहां पर, लेकिन एक कोड होता है, एक नियम होते हैं युद्ध के भी कुछ, तो उस नियम के अनुसार कृपाचार्य जो होते हैं वो पूछते हैं कि हे योद्धा, आप हमको आपका जो नाम है, आपका जो कुल है, उसके बारे में हमको बताइए। तो तब कर्ण जो है वो कहता है कि मैं एक सूत पुत्र हूँ, और जैसे ही वो ये कहता है तो तब तुरंत फिर उसको रिजेक्ट किया जाता है कि नहीं, फिर तुम युद्ध नहीं कर सकते हो अर्जुन के साथ। तो जैसे ही तुम, क्योंकि राज समुदाय के नहीं हो, क्षत्रिय समुदाय के नहीं हो, तो तब दुर्योधन देखता है कि यही वो मौका है जिसमें मैं कर्ण को अपनी ओर ले सकता हूँ। और उस समय तुरंत दुर्योधन खड़ा हो जाता है और वो कर्ण की स्तुति में कहता है कि अरे, जो शेर होता है वो एक शेरनी के गर्भ से ही जन्म लेता है, शेर कोई लोमड़ी के गर्भ से जन्म नहीं ले सकता है। और ये सामने आपके सामने शेर खड़ा है, तो इसकी माँ कैसे सुत माता हो सकती है, तो इसकी माँ भी क्षत्राणी ही होनी चाहिए। और फिर दुर्योधन कहता है कि मैं आज इसी समय इसको एक राजा घोषित करता हूं, और अंग देश के राजा उसको घोषित कर देता है। ओके, अब जब इस तरह से वो घोषणा करता है तो कर्ण तुरंत दुर्योधन का ऋणी बन जाता है एक तरह से, और वो दुर्योधन को आलिंगन कर लेता है, और वो दुर्योधन को पूछता है कि तुम मुझे बताओ मैं क्या करूं तुम्हारे लिए। और दुर्योधन भी बहुत
समझदारी से उसको कहता है नहीं 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 कुछ नहीं चाहिए मुझे, मैं तो सिर्फ तुम्हारी मित्रता चाहता हूँ। ओके, एक्चुअली दुर्योधन इमोशनली कर्ण को मैनिपुलेट करता है, इमोशनल मैनिपुलेशन। ओके, दिस इज, और ये हम लोग आगे देखते हैं। ओके, कि कर्ण जो था, ये इमोशनल मैनिपुलेशन इसलिए है क्योंकि हम लोग देखते हैं कि इस प्रसंग के बाद कर्ण एक प्रकार से दुर्योधन का ऋणी बन गया, और दुर्योधन के जितने भी षड्यंत्र थे उन षड्यंत्रों में शुरुआत में कर्ण भागी नहीं होना चाहता था। जैसे लाक्षागृह था तब कर्ण ने एक तरह से विरोध किया था कि क्यों हम लोग ऐसे कायरों वाला कार्य कर रहे हैं, उससे अच्छा तो हम जाकर उनके साथ युद्ध करेंगे। लेकिन शकुनी ने कहा नहीं, तुम युद्ध से नहीं जीत पाओगे, हमको ये करना होगा। तो शुरुआत में ना कहते हुए वो दुर्योधन के साथ रहा ऐसे कार्यों में, लेकिन बाद में कर्ण खुद एग्रेसर बन गया। जैसे कर्ण वो व्यक्ति है जिसने द्यूत क्रीड़ा में द्रौपदी को भरी सभा में बुलाने का प्रयोजन रखा। कर्ण वो व्यक्ति है जिसने द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का उसने दुर्योधन को सजेशन दिया। कर्ण वो व्यक्ति है जिसने जब ये जो अपना विकर्ण होता है, जब वो सभा में खड़ा हो जाता है इस पूरे प्रसंग के विरुद्ध में, तब कर्ण सब कुछ सही समझते हुए भी उसको डांट देता है। कर्ण वो व्यक्ति है जो सब सभ्यताओं को लांघते हुए विदुर जैसा महान व्यक्ति, विदुर जैसा बुजुर्ग व्यक्ति भी जब वहां पर उस सभा में जब ज्ञान देता है तो कर्ण उनका भी अपमान करता है। तो ये जो है, ये सब दिस आर द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ रॉन्ग एसोसिएशन दुर्योधन के तरफ से। लेकिन कर्ण अगर वो कोई सो कॉल्ड अच्छा व्यक्ति था तो उसके साथ ये सब क्यों हुआ, या रादर उसने ऐसा ये सब क्यों किया? प्रश्न ये आता है कि कर्ण ने ऐसा ये सब क्यों किया। देखो, कर्ण के पिछले जन्म से हम लोग जानते कि वो तो एक असुर था, लेकिन क्योंकि वो सूर्यदेव के साथ कुछ समय के लिए रहा तो उसके अंदर वो कुछ अच्छे गुण भी आ गए थे। तो इसलिए ये जो कर्ण कैरेक्टर है ये बहुत कंफ्यूजिंग कैरेक्टर है, और हम लोग देखते हैं कि कर्ण के अंदर यू सी बोथ गुड एंड बैड क्वालिटीज। ओके, लेकिन ये बैड क्वालिटीज कर्ण के ऊपर हावी क्यों हो गए? उसके अंदर गुड भी बहुत अच्छा था, लेकिन बैड हावी क्यों हो गए? तो इसके बारे में आचार्य बताते हैं कि कर्ण के अंदर एक स्टेटस इनसिक्योरिटी थी। वो अपना नाम बनाना चाहता था। ही वॉन्टेड टू हैव नेम एंड फेम। वो चाहता था कि लोग मुझे एक श्रेष्ठ के रूप में देखे, मैं भी कुछ हूँ, आई एम ऑल्सो समथिंग, मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं हूं, मैं भी कुछ हूँ। तो ये कर्ण वो स्टेटस बनाना चाहता था, और जब उसने देखा कि इस स्टेटस को मुझे बनाए रखने के लिए सिर्फ दुर्योधन ही एक सहारा है, इसके अलावा बाकी सब लोग जो है वो मुझे एक तरह से इग्नोर किए जा रहे हैं, तो उस स्टेटस के वजह से कर्ण दुर्योधन का ऋणी बना रहा। और दुर्योधन का इस तरह से ऋणी बना रहा कि उसने जितने भी दुर्योधन ने षड्यंत्र किए उस सब षड्यंत्र में कर्ण भागी बना रहा। ओके, तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि कैसे कर्ण वॉज मोर ऑफ अ पीपल एंड इवेंट सेंट्रिक, कि मेरे जीवन में ऐसा प्रसंग हुआ है या मेरे जीवन में ये जो व्यक्ति है इसने मेरे लिए कुछ किया है। तो कर्ण जो है वो पीपल और इवेंट सेंट्रिक हो गया, रादर ही शुड हैव बीन प्रिंसिपल सेंट्रिक, कि धर्म क्या कहता है, प्रिंसिपल क्या कहता है। अगर ये व्यक्ति या ये जो इवेंट है ये मेरे धर्म के विरुद्ध है या प्रिंसिपल के विरुद्ध है, तो मुझे इनको त्यागना चाहिए या मुझे इसका स्वीकार नहीं करना चाहिए। लेकिन जब हम लोग पीपल एंड इवेंट सेंट्रिक हो जाते हैं और अपने तत्वों का त्याग कर देते हैं, प्रिंसिपल्स का त्याग कर देते हैं, धर्म का त्याग कर देते हैं,
तो जो दुर्दशा कर्ण की हुई है उसी दुर्दशा के भागी हम भी हो सकते हैं। ओके, सो इट्स अ वेरी वेरी, क्या कहते हैं, थॉट प्रोवोकिंग कैरेक्टर है। बहुत कुछ हम लोग सीख सकते हैं कर्ण के जीवन से, खास करके हमारे जीवन में, क्योंकि हमारा जीवन भी कर्ण के जैसा, यू नो, इट हैज रादर, सबका जीवन होता है अप्स एंड डाउन्स। इवन पांडवों का क्या कम था क्या? मतलब आई वुड से, एक तरह से देखा जाए तो कर्ण एंजॉयड मोर देन द पांडवास, देखा जाए तो, क्योंकि महाभारत का युद्ध जब हुआ तब पांडव 125 साल के थे। ओके, एंड यू नो उन लोगों को 13 साल अज्ञातवास में जाना, यू नो वनवास में जाना पड़ा, 1 साल अज्ञातवास में जाना पड़ा, उसके बाद में कुछ साल के लिए युद्ध के लिए प्रिपरेशन करना पड़ा, ये सब। लेकिन ये टाइम में ये कर्ण जो था, कर्ण दुर्योधन, ये इनके जो राज था ये सब इसको भोग रहे थे। ओके, तो अगर सिर्फ लग्जरी के रूप से देखा जाए तो कर्ण वॉज नॉट, आई मीन उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं था, बट मेंटली देखा जाए तो पांडवास वर सेटिस्फाइड एंड दे वर डिस्टर्ब, कर्ण एंड दुर्योधन, यू नो, दे वर डिस्टर्ब। ओके, तो जीवन में ये अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे, लेकिन इनको हम लोग जीवन में किस तरह से देखना चाहिए ये हम लोग सीख सकते हैं इन पात्रों द्वारा, यू नो, कि श्राप मिलने के बाद, रिवर्सेस, लाइफ में रिवर्सेस आने के बाद भी कैसे हम लोग सही मार्ग पे अगर चलेंगे, जैसे अर्जुन चला रहा, तो हम लोग, यू नो, उस श्राप का भी निवारण निकाल सकते हैं। लेकिन ये नहीं कि उस श्राप को हम लोग एक प्रकार की ढाल बना के बैठे रहे कि अरे मुझे तो श्राप मिला था मुझे, और फिर लोगों की सहानुभूति ग्रैब करते रहे, तो उससे हमारा कुछ भला नहीं होने वाला है। यू नो, कर्ण के केस में वही है, यू नो, ही जस्ट ट्राई टू गेट दैट काइंड ऑफ सिंपैथी कि मेरे लाइफ में ऐसा कर्सेस है, बट उसने इसका कोई अल्टरनेटिव सोचा ही नहीं, उसने इसका कोई प्रयत्न ही नहीं किया। ओके, तो इस तरह से बैठा, वी शुड नॉट जस्ट सिट अराउंड। ओके, रिवर्सेस आएंगे लेकिन वी शुड राइज। दूसरा, हम लोग ये देखना चाहिए कि हम लोगों को प्रिंसिपल ओरिएंटेड होना चाहिए, कि जीवन के कुछ तत्व होने चाहिए, जीवन के कुछ मूल्य होने चाहिए जिनके द्वारा हमको चलना चाहिए। ये नहीं कि किसी व्यक्ति ने हमारे प्रति कुछ अच्छे मीठे शब्द बोल दिए, कुछ अच्छा अच्छा कह दिया, बस तो हम लोग गलत मार्ग पे, उसके वो जैसा कह रहा है वैसे चल दिए। नो, यू नो, सो हमारे भी प्रिंसिपल हमको देखना चाहिए, क्या ये व्यक्ति गुरु के अनुसार चल रहा है, गुरु के उपदेशों के अनुसार चल रहा है, क्या ये शास्त्र के अनुसार चल रहा है। यू नो, शास्त्र हमको कहता है कि ऐसा ऐसा हमको होना चाहिए, हमारे अंदर ये गुण होने चाहिए, लक्षण होने चाहिए, लेकिन अगर इस व्यक्ति में मुझे विरुद्ध लक्षण दिख रहे हैं तो क्या मुझे इसके साथ जाना चाहिए, या इसका मुझे सुनना चाहिए, या इसके यू नो इसके द्वारा मुझे कुछ प्राप्त करना चाहिए। यू नो, तो ये सब चीजें हम लोगों को देखना, मतलब हम लोग सीख सकते हैं कि वी शुड बी मोर प्रिंसिपल ओरिएंटेड, नॉट पीपल और इवेंट ओरिएंटेड। सो ऐसे बहुत सी चीजें हम लोग कर्ण के लाइफ से सीख सकते हैं। तो आज हम लोगों ने खास करके ये 2-3 प्रसंगों के बारे में ही चर्चा की है, जिसमें कर्ण का जन्म, फिर कर्ण का जो यू नो उसका शिक्षण, और फिर कर्ण का राजा बनना, राइट। इन 3 प्रसंगों के बारे में चर्चा की है। और कुछ प्रसंग है कर्ण के से जीवन के रिलेटेड, जिनके बारे में हम लोग अगले शुक्रवार को चर्चा करेंगे। बट आज जो भी हमने चर्चा की है, तो उसके ऊपर अगर किसी को प्रश्न है तो हम लोग उन प्रश्नों के ऊपर चर्चा कर सकते हैं। लेकिन प्लीज डोंट ब्रिंग क्वेश्चंस रिलेटेड टू कुंती महारानी, क्योंकि कुंती महारानी के प्रश्न के लिए आपको अपने प्रश्नों को रोकना है। जब हम लोग कुंती महारानी का जो पात्र है उसके बारे में चर्चा करेंगे, तब हम लोग उसके ऊपर चर्चा करेंगे। आज कर्ण से रिलेटेड अगर कुछ है तो हम लोग चर्चा कर सकते हैं, ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, दंडवत। यस माता जी। प्रभु जी, मेरा ये क्वेश्चन था कि पांडवों के केस में वो लोग सब एक साथ थे, मतलब दे वर ऑल देयर फॉर ईच अदर, बट कर्ना के केस में ही वाज अलोन, या हमारे केस में भी कभी अकेले हो, तो फिर उस केस में मतलब मिसलीड होना चांसेस तो है ही। वेल, जैसे पांडवों 5 भाई थे, वैसे कर्ण के भी काफी भाई थे। ओके, तो ऐसा नहीं था कि कर्ण अलोन था। ओके, बट कर्ण वॉज मोर एम्बिशियस देन अदर्स। ओके, सो इसलिए वो अपने मार्ग पे अकेला ही चल पड़ा।
उसका जो एम्बिशन है वो एम्बिशन उसको ले चला आगे, बट इट वाज नॉट दैट वो अलोन था। मतलब महाभारत के युद्ध में ही हम देखते हैं कि कर्ण के भी काफी भाई थे, दे वर देयर एंड दे वर आल्सो फाइटर्स, वॉरियर्स। ओके, तो वो भी हम लोग देखते हैं, तो दैट इज नॉट अ करेक्ट आर्ग्यूमेंट एक्चुअली, एक तरह से देखा जाए तो। ओके। या दंडवत प्रणाम प्रभु जी। यस माता जी, धन्यवाद। आपने बोला कि प्रिंसिपल बहुत देखना चाहिए, ना कि व्यक्ति। यस, जैसे ये हमारी सीख है, तो मेनी टाइम्स इट हैपेंस विथ योर ओन रिलेटिव्स, वेरी क्लोज रिलेटिव्स, वेयर you tend to look at a person more than a principle. So how one can solve this dilemma? सो दैट इज आवर वीक पॉइंट माता जी। मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग ना, वो हमारा वीक पॉइंट है कि हम लोग कभी कभी किसी व्यक्ति से इतना प्रेम करते हैं या किसी व्यक्ति का हमारे ऊपर इतना प्रभाव होता है कि हम लोग उसको कभी नाराज करना ही नहीं चाहते। ओके, और इसलिए हम लोग अपने मूल्य और तत्वों से भी हम लोग हाथ धो बैठते हैं जस्ट टू प्लीज दैट पर्सन, बट दैट इज आवर वो बोलते हैं ना लॉयलिटी, whatever you call it, loyalty बोलो या weakness, I mean you know, वो that is a weakness you meant to say. that is weakness, I mean धृतराष्ट्र की भी वही वीकनेस थी, राइट? हम लोग महाभारत में you know इसको one of the persons who is responsible for महाभारत is धृतराष्ट्र। ओके, और धृतराष्ट्र जो था उसका वीकनेस दुर्योधन था। धृतराष्ट्र ये सब समझता था कि क्या सही है क्या गलत है, उसको ये सब ज्ञान था, लेकिन वो दुर्योधन से इस तरह से वो आसक्त था कि he was ready to compromise on everything. तो you know एक ये सी देयर आर टू थिंग्स यहाँ पर, राइट? एक तो हमारे अंदर वो वीकनेस है, दूसरा ये है कि हमको एटलीस्ट ये तो ज्ञान होना चाहिए कि ये हमारी वीकनेस है, एटलीस्ट इतना तो एक्सेप्ट करना चाहिए। ओके, तो जब हम लोग ये एक्सेप्ट करेंगे ना माता जी, तो जीवन ऐसा है कि इस जीवन में जिस व्यक्ति के प्रति हमको इतनी आसक्ति होती है ना एक दिन बराबर उस व्यक्ति द्वारा यू नो वी विल हैव सम प्रॉब्लम्स, और जब वो प्रॉब्लम्स आते हैं तो ये वीकनेस अगर हमको पता है तो हम लोग उसमें से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन अगर ये वीकनेस हमको पता ही नहीं है तो जब ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं तो व्यक्ति जो होता है वो डिप्रेशन में चला जाता है एंड दे गो टू वेरी घासली routes, you know, sometimes committing suicides and this and that, and you see all kind of stuff that happens actually। वो इसलिए होता है कि व्यक्ति को उसका वीकनेस नहीं पता है एंड ही जस्ट सीज द क्या बोलते हैं हेल्पलेसनेस एक्चुअली, कि मैं जिसको इतना प्रेम करता था, जिसके प्रति इतना लॉयल था, अब वही व्यक्ति ऐसा निकला है, ये है वो है, अब मेरा कोई ये सहारा नहीं है। ओके, इट्स लाइक दैट। So we have to introspect, इसीलिए हम लोग बोलते हैं ना आत्म परीक्षण करना बहुत आवश्यक है, to understand what are our shortcomings, you know। हम लोग कोई परफेक्ट है नहीं, हम सब में शॉर्टकमिंग्स है, रहेंगे, that is fine। shortcomings रहना is not a problem, but not knowing our enemies is a problem। our shortcomings are our enemies। okay, तो अगर हमको एटलीस्ट ये पता है कि हमारे शत्रु कौन है, तो किसी समय हम उनके साथ यू नो वी कैन एटलीस्ट रेजिस्ट देम, लेकिन हमको पता ही नहीं है वो हमारे शत्रु है, तो फिर वो अंदर ही अंदर हमको खा जाएंगे। यस माता। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभू जी। हाँ, दंडवत माता जी। वो कर्णाने इतकं पतन होईपर्यंत कसे काय, म्हणजे ते द्रौपदीच्या ह्याच्यात त्यांनी त्या सजेशन दिलेले आहेत, त्याचं इतकं पतन कसं काय झालेलं आहे? तेच ना, तो चांगला होता ऍक्च्युअली, त्याचे विचार पूर्वी बघितले तर असा तो दाखवलेला नाही आहे महाभारतामध्ये। महाभारत सिरियल मध्ये नाही दाखवलंय, पण ऍक्च्युअल मध्ये जर ग्रंथ वाचला तर त्यात कळतं। पण कसं आहे, सी कर्णाच्या याच्यात आपण चर्चा पण केली की कर्णाला
एक प्रकारची भीती होती. भीती कसली होती की मला समाज जो आहे तो धुतकारेल आणि ह्या समाजामध्ये मला मान सन्मान प्राप्त करून देणारा एकच व्यक्ती आहे तो दुर्योधन. जर मी आता हे दुर्योधनला जर सोडला तर परत मला तो मान सन्मान मिळणार नाही. तर तो मान सन्मान टिकून ठेवण्यासाठी तो दुर्योधनचा कर्ण ऋणी झाला होता आणि त्या ऋण मध्ये तो कधी वाहून गेला त्या वाईट याच्यामध्ये ते त्याला देखील नाही कळलं. अरे वा. दॅट इज वाय वी हॅव टू बी केअरफुल की विथ हुम वी असोसिएट. समटाइम्स आपण कसं असोसिएट करतो, आपल्याला वाटतं की ठीक आहे मला माहिती आहे तो व्यक्ती खराब आहे, पण तरी पण ऍटलिस्ट मला फक्त एवढ्या कामापुरता मी तेवढं एक आम्ही एक डिस्टन्स ठेवतो आणि त्याच्यानंतर आय विल कम आउट. बट यू नेव्हर नो की त्याचे कुठले गुण तुम्हाला कुठे घेऊन जाईल, आणि तेच झालं कर्णाबरोबर. दुर्योधन, असोसिएशन ऑफ दुर्योधन टूक हिम कम्प्लिटली ॲस्ट्रे. असोसिएशन महत्वाचं आहे. असोसिएशन महत्वाचं आहे आणि दुसरं म्हणजे कर्णामध्ये परत त्याचे मागचे कर्म पण होते. तर ते जे गुण होते कर्णाचे त्या गुणांना हवा लागली, म्हणजे असं ते जे चिंगाऱ्या होत्या त्या चिंगारांना हवा लागली, त्याची आग झाली आणि हरे कृष्ण. जर दुर्योधनचा संग नसता मिळाला तर त्या चिंगाऱ्या भिजून गेल्या असत्या. हा ना. दुर्योधन वॉज द ऑक्सिजन विच ब्रॉट आउट द फ्लेम्स. थँक्यू प्रभू. थँक्यू. हरे कृष्ण प्रभूजी. हा, दंडवत माताजी. दंडवत. माझा प्रश्न असा आहे की कर्णाला जेव्हा ते द्रोणाचार्यकडे गेले फर्स्ट टाइम, तर त्यांना कळालं की ते द्रोणाचार्य नाही शिकवणार ना. त्यानंतर ते खोटे बोलून परशुरामकडे गेले, म्हणजे ब्राह्मणाचा वेश करून. तर त्यावेळेस त्यांनी असा विचार का नाही केला की मी इथे खोटे बोलून चाललोय की याचं मला फळ मे बी शाप मिळू शकतो किंवा मी अशा कुठल्या व्यक्तीकडून शिकू शकतो जो मला शिकवेल. माताजी, ज्यावेळेस आपल्याला एक ऑब्सेशन होतं ना कुठली गोष्ट प्राप्त करण्याचं, हा भगवद्गीतेत श्लोक आहे ना, जिथं भगवान श्रीकृष्णांनी सांगितलंय, संगात संजायते काम, कामात क्रोधोभी जायते, क्रोधात भवती सम्मोह, सम्मोहात भवती स्मृतिर्भ्रम. राईट, तो जो श्लोक आहे की संगात संजायते काम. काम मतलब काय? काम मतलब एखाद्या गोष्टीची तीव्र त्या गोष्टीला प्राप्त करण्याची तीव्र इच्छा, त्याला म्हणतात काम. ओके. तर ज्यावेळेस ती इच्छा इतकी तीव्र झाली कर्णामध्ये की मला आता, पहिलं तर त्याला फक्त विद्या शिकायची होती क्षत्रिय. आता द्रोणाचार्य नंतर ती अजून तीव्र झाली, कारण आता नाव ही वॉन्टेड टू लर्न टू टीच हिम अ लेसन, की मला याला शिकवायचंय की नाही, मी शिकू पण शकतो आणि सर्वश्रेष्ठ होऊ शकतो. तर ते जे काम आहे, ज्यावेळेस व्यक्ती कामाच्या याच्यात निघून जातो, काय म्हणतात त्याला, वेन अ पर्सन कम्स अंडर द इन्फ्लुएन्स ऑफ काम. व्हॉट इज इन्फ्लुएन्स? काय म्हणतात इन्फ्लुएन्सला मराठीत काय म्हणतात? कामाच्या भरात, प्रभावात गेला त्याच्या. प्रभावात. हा, बरोबर, प्रभावात. ज्यावेळेस कामाच्या प्रभावात एखादा व्यक्ती येऊन जातो त्यावेळेस सही गलत त्याला काही सुचत नाही. आणि दॅट इज, हेच कृष्णाने भगवद्गीतेत पण सांगितलं ना, स्मृती विभ्रमात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यती. तर हा बुद्धिनाश, तर त्या श्लोकाचं जर तुम्हाला एखादं एक्झाम्पल पाहिजे तर एक्झाम्पल कर्ण इज द एक्झाम्पल. जसं अंबाने केलं, सेम लाईक दॅट. सांबा's केस वॉज डिफरंट माताजी. अंबाने आंबा सॉरी, देर इज सांबा ऑल्सो. आणि सांबाला पण श्राप मिळतो. आय डोंट नो, तुम्हाला माहिती असेल, आपलं भगवान श्रीकृष्णाचा पुत्र जो जांबवतीचा मुलगा सांबा. तर सांबा पण अशी गडबड करतो, पण ज्याच्यामुळे त्याला श्राप, त्यालाच नाही पूर्ण यदुवंशला श्राप मिळतो त्याच्यामुळे. म्हणून चुकून मी ते सांबा ऐकलं, म्हणून मी ते सांबाचं नाव. हा, आंबा, यू आर करेक्ट. आंबा ऑल्सो इज एक्झाम्पल ऑफ दिस. धन्यवाद प्रभूजी. यस मॅम. ओके. ओके, और किसी को कोई प्रश्न है?
ठीक है, तो हम लोग यहीं पर विराम देंगे फिर इस सत्र को, और फिर अगले शुक्रवार को हम लोग कर्ण से जुड़े हुए बाकी जो प्रसंग है उनके ऊपर चर्चा करेंगे। सो मोस्ट प्रोबेबली कर्ण का एपिसोड हम लोग अगले हफ्ते तक कंप्लीट कर देंगे, एंड देन उसके बाद में हम लोग एक नया पात्र शुरू करेंगे। हरे कृष्ण। थैंक यू एवरीवन। दंडवत प्रणाम प्रभु जी।